हेलो बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल है? आज स्टार्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन लेक्चर नंबर 3। तो उसमें मैंने उसका कुछ फार्मूला बताया था लुईस निकालने का। उस फार्मूला को देखते हैं, समझते हैं और कुछ आगे क्वेश्चन किया जाए और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन पैटर्न समझते हैं, कैसे बनता है लुईस, कैसे नहीं बनता। और देखिए एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर का जो फार्मूला था उसको बता दे रहा हूँ कैसे प्रोसेस होता है। एक ये बंद करो, बंद करो। हेलो बच्चों, क्या हाल है? आज स्टार्ट करेंगे लुईस स्ट्रक्चर एंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर। बताएंगे आपको कि लुईस के अकॉर्डिंग कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है, उसको समझते हैं, देखते हैं। जुड़ने के लिए ज्वाइन करें हाईटेक क्लासेस चिल्ला बाय एपी सर। और मैंने कुछ फार्मूला लिखवाया था कि कैसे लुईस स्ट्रक्चर निकाला जाता है। तो मैं एक बार फार्मूला को रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे फार्मूला जो लुईस स्ट्रक्चर निकालने का फार्मूला क्या बताया था मैंने, लुईस स्ट्रक्चर निकालने का सूत्र एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। तो कैसे निकालते हैं लुईस स्ट्रक्चर को? वहाँ पे पहला होता है n1 निकालते हैं। n1 तुम्हारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ऑल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस का नेगेटिव चार्ज माइनस का पॉजिटिव चार्ज, प्लस का नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज है। n1 तुम्हारे पास है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। n2 क्या होता है? और n2 देखते हैं। n2 तुम्हारे पास होता है 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स ना होता है। n2 क्या होता है? 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम्स। और n3 निकालने के लिए क्या बोलेंगे? n2 में से n1 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। n3 कैसे निकालते हैं? n2 माइनस n1 करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आएगा आपके पास नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ कैसे इलेक्ट्रॉन होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर n3 ये तुम्हारे पास n3 क्या होता है बताएगा? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने लुईस में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कौन बताता है? n3 बताता है। n3 के बाद क्या फाइंड करेंगे? n3 को अगर 2 से आप डिवाइड कर दोगे, कितने से? 2 से आप भाग दोगे तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या निकालोगे तब? नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता करने के लिए क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे n3। आ गया n3/2 इज इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मतलब लुईस में कितने बॉन्ड बनेंगे बताएगा n3। अब n3 के बाद निकालेंगे क्या? n4। तो n4 कैसे निकालते हो? n1 में माइनस करोगे n3 तो वहाँ होगा n1 माइनस n3। n1 माइनस क्या होता है? n3। अगर n1 में से n3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास आएगा n4। और इस n4 को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन n4 निकाल लेते हैं इससे। अब चलते हैं, अब इसको क्या करोगे? 2 से भाग दोगे। कितने से भाग दोगे? 2 से भाग दोगे। अगर 2 से भाग दोगे तुम्हारे पास आएगा क्या? नंबर ऑफ एलपी। इसको बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर्स। इन लुईस निकालने के लिए मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जिससे आप लुईस स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हो फार्मूला के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं। पहला फार्मूला रिवीजन करा दे रहा हूँ। n1 तुम्हारे पास होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, जिससे तुम n1 को फाइंड करते हो। n2 को कैसे निकालते हो? n2 निकालने के लिए होता है 8 गुणे ऑल अदर एटम्स प्लस 2 गुणे हाइड्रोजन एटम, जिससे आप n2 को निकालते हो। n3 कैसे निकालोगे? n3 को निकालने के लिए आप क्या करते हो? n2 में से n1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। n2 में से n1 क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तुम्हारे पास आएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन
सॉरी, N3 क्या होता है, N2 माइनस N1 इज इक्वल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N3 को अगर 2 से आप भाग दे दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब N3 में कितने बॉन्ड्स हैं वो आएगा तुम्हारे पास, N3 बताएगा। अगर N4 में N1 माइनस N3 करोगे, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनशेयर्ड आएंगे, जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हो, जो अनशेयर्ड के फॉर्म में होता है, वो क्या बताएगा तुम्हारे पास, N4। और N4 को अगर तुम 2 से भाग दोगे तो आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप इसको नोट कर लो कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना। चलो आगे देखते हैं, इसका कुछ एग्जांपल करो आप लोग फॉर्मूला अकॉर्डिंग, जिससे आप लुईस स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हो। चलो देखा जाए, इसका कुछ एग्जांपल कराने चाह रहा हूँ, लुईस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल्स। हाँ देखता हूँ कैसे बनता है। चलिए अंशिका, चलो देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन दिया H2SO4। क्या दिया है, H2SO4। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कैसा एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब तुमसे कोई पूछा कि सर सल्फ्यूरिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर बना दो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और देखते हैं, समझते हैं, जोड़ते हैं। और जो जुड़ने के लिए ज्वाइन करते हैं हाईटेक क्लासेस बाय द एपी सर। मैंने बोला H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे पहले क्या निकालेंगे, N1। क्या निकालते हैं, N1 कैसे निकालते हैं, मैं फॉर्मूला बताया था N1 निकालने का। N1 होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके पास तो कोई ना नेगेटिव चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, सभी परमाणुओं का वाहता में इलेक्ट्रॉन निकालना है, वाहता में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं 1, या हाइड्रोजन कितना है 2। तो क्या इसको मैं 2 मल्टीपल 1 नहीं लिख सकता, क्या मैं H2SO4 को लिखना चाहूँ 2 मल्टीपल 1 नहीं लिख सकता, N1 इज इक्वल टू मल्टीपल 1 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या बचा है, सल्फर। सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं 6। सल्फर कौन से ग्रुप में है, कौन से ब्लॉक में है, सल्फर पी ब्लॉक में है, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर्स होता है। ऑक्सीजन सल्फर से टेलीफोन पर बात हुई, ऑक्सीजन सल्फर से टेलीफोन पर बात हुई, तो वही लिख रहा है सल्फर के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ लिखो प्लस का 6 कर दो, फिर लगा दो प्लस का साइन, सर फिर प्लस क्यों लगा दिए, अब एक कुछ बचा है 4 बचा हो, चलो 4 को देखता हूँ। 4 ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 4 गुणा कितना करेंगे, तो 6 से को कितना आ जाएगा 24, क्या 4 मल्टीपल 6 कर दिया जाए। यहाँ बचा N1 इज इक्वल 2 1 कम 2 प्लस कितना आया 2 1 कम 2 प्लस 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 6 4 छगे 24 और 24 ऐसे कर दिया जाए, पहले मल्टीप्लाई होता है 6 को 24 और 6 4 जा 24 में 6 ऐड करोगे आएगा 30 और 30 में 2 को ऐड आएगा 32। तो N1 तुम्हारे पास 32 आ गया। क्या N1 आपने क्या फाइंड कर लिया 32 फाइंड कर लिया विदाउट कनेक्शन। मैंने बोला 2 प्लस 6 4 6 4 10 देखो 6 चौका 24 24 36 30 2 32। N1 तुम्हारे पास आ गया 32। अब N1 तुम्हारे पास 32 आ गया, अब क्या निकालेंगे बताओ, अब निकालेंगे N2। क्या निकालेंगे N2। N1 तुमने निकाल दिया 32 निकाल दिया है, अब कहाँ निकालोगे N2। N2 क्या होता है 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स, 8 मल्टीपल ऑल अदर एटम्स प्लस 2 मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। N2 का फॉर्मूला होता है 8 मल्टीपल टोटल ऑल अदर एटम्स प्लस 2 मल्टीपल हाइड्रोजन एटम्स। इसके पास हाइड्रोजन को छोड़ के बताओ कितने एटम्स हैं 4, इसका है 1, इसका कितना हुआ 5, 4 ऑक्सीजन हो गया और 1 सल्फर, 4 कितना हुआ 5, तो 8 मल्टीपल क्या लिखेंगे 5। और कितने हाइड्रोजन तुम्हारे पास मौजूद हैं 2,
तो 2 मल्टीपल कितना कर दिया जाए 2 लिख सकते हैं 8 पंचे 40 8 5 जा 40 40 में 2 2 जा 4 तो यहाँ 4 में 4 ऐड करो कितना आया 44 कितना आया 44 8 पंचे 40 2 दूना 4 40 और 4 कितना आ गया 44 n2 तुम्हारे पास आ गया 44 n2 कितना आ गया 44 आ गया n2 क्या n2 44 आया। अब क्या निकालते हैं अब क्या निकाला जाए n3 क्या निकाला जाए n3 तो n3 कैसे निकालते हैं n2 से n1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं n3 कैसे निकालते हैं n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 तो n2 में तुम्हारे पास अगर मैं करूंगा n2 माइनस n1 फार्मूला देखो मैंने फार्मूला लिखवाया था n2 के स्थान पर क्या रखेंगे 44 n1 के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस का 32 अब कितना है सब्ट्रैक्ट करने पर हटाओगे 44 में से 32 हटाओ कितना आएगा 12 आएगा कितना आएगा 12 ऐसे जोड़ना 32 8 40 4 44 4 आएगा 12 बचा तो 12 यहाँ लिख दो कितना आ गया 12 n3 तुम्हारे पास 12 आ गया n3 12 आ गया ना। चलो अगर n3 12 आ गया तो n3 को तुम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन n3 तुम्हारे पास क्या होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ कैसा इलेक्ट्रॉन होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n3 मैंने ब्रैकेट लिख दिया नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब n3 को अगर 2 से आप डिवाइड करोगी तो क्या आएगा भैया n3 को 2 से भाग दोगी तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या आएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स n3 के स्थान में 12 है 12 को 2 से भाग दो कितना आएगा 6 तो इसके पास कितने बॉन्ड हो गए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना हुआ इसके पास कितने बॉन्ड बनाएंगे नंबर ऑफ कितना बॉन्ड्स बनाएगा ये 6 बॉन्ड बनाएगा कितने बॉन्ड बनाएगा 6 बॉन्ड इतना निकाल दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब क्या निकालोगे आप n4 निकालते हो तो n4 क्या करोगे n1 माइनस n3 n1 माइनस n3 अगर n1 में आप लोग n3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास रहेगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन n4 तुम्हारे पास बताओ क्या होता है n4 होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन होता है अनशेयर्ड n4 क्या होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन n4 आप तुम रखो n1 का मान कितना मिला है n1 का मिला कितना मिला बताओ n1 मिला है भैया 32 n3 आप लोग निकाले कितना हो 12 तो 32 माइनस क्या करोगे कितना आएगा कितना आएगा 20 कितना गया 20 इतना सॉल्व कर रहा है। अब निकालेंगे क्या n4 तो n4 का 2 से आप भाग दोगे n4 को 2 से क्या करो भाग दे दो नंबर ऑफ लोन पेयर क्या आएगा नंबर ऑफ लोन पेयर n4 तुमने कितना फाइंड किया है 20 n4 आप तो कितना निकाले हो 20 निकाले हो तो 20 को 2 से भाग दो कितना आएगा 10 कितना आएगा 10 तो 10 तुम्हारे पास क्या होता है लोन पेयर क्या होता है लोन पेयर 10 तुम्हारे पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमसे इतना समझ में आया ये सारे मैंने फार्मूला के लिए लुईस का जो मैंने फार्मूला इसके पहले लिखवाया था उसी फार्मूला मैंने पूरा सॉल्व किया ठीक है। अब बनाते हैं लुईस स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं लुईस तो लुईस बनाओगे कैसे अब देखो तुम्हारे पास जो कितना बॉन्ड बनाएगा ये टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा पूरा बनाएगा 6 बॉन्ड कितना लोन पेयर है कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करेगा 12 शेयर्ड करेगा कितना लोन पेयर है 10 है और कितना n4 निकाले थे 20 n4 20 जो है तुम्हारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास में इंग्लिश के अकॉर्डिंग इस पूरा पहले बना दिया पूरा एक फार्मूला बेस पूरा निकाल दिया। अब निकालते हैं इसके स्ट्रक्चर के लिए चलो स्ट्रक्चर बनाता हूं स्ट्रक्चर बनाया जाए H2SO4 H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या बोलते हैं भैया सल्फ्यूरिक एसिड। हमने बोला कि ऑक्सीजन और सल्फर में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर में रखते हैं कहाँ रखते हैं सेंटर में केंद्र में रखते हैं। तो तुम लोग जानते क्या हो कि इस ऑक्सीजन और सल्फर में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है मतलब कम ऋणात्मक कौन है सल्फर मतलब कम विद्युत ऋणात्मक कौन है सल्फर है। तो सल्फर को मैं कहाँ रखूंगा भैया सेंटर में सल्फर को कहाँ रखूँ बताओ सल्फर को रखूंगा सेंटर में मैंने सल्फर को ऐसे रख दिया सेंटर में। अब सल्फर तुम लोग पढ़े हो कौन से ग्रुप में है 6वें ग्रुप में है तो कितना लोन पेयर रखेगा 2 2 4 2 6 तब मुझे पहले लुईस ने ही बोला ना 6 रखो इलेक्ट्रॉन भरो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन तब ये सल्फर का 6 चलो मैं सल्फर का लिख दिया 6 इससे कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं
कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4 जुड़ा है, तो क्या सिंगल बॉन्ड ऐसे O कर दिया जाए, ऐसे सिंगल बॉन्ड इसको O कर दिया जाए, दिस कर दिया जाए ऐसे। अब कितना है देखो, ऑक्सीजन 2 का यूज किया, कितना बचा है, 2 यूज कर लिए, 2 बचा है, 2 पर लग दो, 1 2 3 4 5 6, या ऐसे लिखो, ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरो, लुईस ने बोला तो इलेक्ट्रॉन कैसे भेज सकती है, इससे बन गया, ऐसे बन गया कि नहीं बना, हो गया, एक 2 बॉन्ड बना लिया, सल्फर से 2 बॉन्ड बनाया ना, और अभी एक ऑक्सीजन और है, ऐसे एक लोन पेयर 2 लोन पेयर बना लिया, ऐसे लुईस स्ट्रक्चर बन गया। और देखते हैं हम यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे, 6 भरेंगे, एक इसको दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 1 6, क्या तुमने 4 ऑक्सीजन का यूज कर लिया है, कितना अभी क्या बचा है, उसमें क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, उसको लेते हैं, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए ऐसे, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए ऐसे दे दे हाइड्रोजन को, देखो क्या एक हाइड्रोजन इसको ऐसे दे दे, दिस बना लिया एक बॉन्ड, हो गया, क्या लुईस के स्ट्रक्चर बन गया तुम्हारे पास, बना नहीं, हाइड्रोजन देखो, दिस सल्फर सल्फर, ये यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर बन गया। मैं कैसे बनाया, केवल इसी फार्मूला बेस बनाया, मुझे फार्मूला नहीं पता तो मैं बना पाता इसको, हाँ मुझे फार्मूला नहीं मालूम होता तो मैं बना पाता इसको। आप इसको OH भी लिख सकते हो, इसको OH भी लिख सकते हो, OH कर सकते हैं, ये बना। अब देखो मैं इसको लिखना चाहूँ, मैंने कहा बोला कि एंथी तुम्हारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स आए, यहाँ 6 बॉन्ड आएगा ना, एक OH होगा, अगर मैं इसको OH से मिला दूँ दोनों से 6 बॉन्ड आएगा, 2 2 4 5 6, ये तो चाहे लिखो चाहे ना, इसे बना देता हूँ, समझ में आया, ये लुईस के स्ट्रक्चर है, बन गया लुईस के स्ट्रक्चर, आपको लुईस के स्ट्रक्चर बना लिए। लेकिन मैं तुमसे कहूँगा क्या स्ट्रक्चर सही है गलत है, तो हम कैसे बताऊंगा लुईस की स्ट्रक्चर सही है गलत है, मैं फॉर्मूला बेस निकालूंगा, फॉर्मूला